एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर जो एक्सरसाइज 2.3 हमारी लेफ्ट थी। आज 2.3 को जो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमें फॉलोइंग नीचे दिए हुए उसमें से कौन सा जो है जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब कौन जीरो नहीं है, ठीक है। ए पार्ट हमारे को कहता है 1 + 0। अब देखो 1 + 0 क्या होता है, 1 आपको पता है, प्लस तो करना आता ही है। 0 × 0 इज 0, है ना। 0.2 मतलब कुछ भी, मतलब अगर ऊपर 0 अगर नीचे कुछ भी डिवाइड हो रहा हो तो वो 0 आता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया 10 - 10/2। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 0/2, दैट इज ऑल्सो 0। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। ये तो रिप्रेजेंट 0 कर रहा है, ये भी 0 कर रहा है, ये भी 0 कर रहा है, बट जो फर्स्ट पार्ट है ये रिप्रेजेंट 0 नहीं कर रहा है। तो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट और जो थर्ड क्वेश्चन है, इन दोनों को अच्छे से समझना है, बिकॉज ये जो समझ गया उसी से सोल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0, अगर हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें 2 होल नंबर का इज 0, ठीक है। कैन वी से डेट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। अगर हम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं उनमें से एक या फिर दोनों जगह जो है 0 होगा। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू आपको जस्टिफाई करना है, इस चीज़ को छोड़ो अभी के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0। अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन इज 0 है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो क्या कैन वी से डैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। क्या दोनों या फिर दोनों में से एक 0 होगा। लाइक जैसे यहाँ 0 कर दिया हमने, 5 डाल दिया, 5 × 0 इज 0। हाँ, ये तो सर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम एक ट्राई करते हैं, 8 × 0, दोनों प्लेस पे डाला हमने, ये भी 0 आ गया। यानी जो ये है कि 1, अगर हम दोनों में से एक अगर 0 डालें तो क्या प्रूफ होगा, बिल्कुल हो गया। अब आता है और बोथ ऑफ देम, अगर दोनों जगह डालें, लाइक इधर भी 0 इधर भी 0, 0 × 0 इज 0, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पर आप लिख दोगे येस, या ट्रू लिख सकते हो या येस लिख सकते हो कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। और ये आपके एग्जाम्पल में आ जाएगी, जैसे इन्होंने बोला जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स, ठीक है। ऐसे आपका हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1। दो होल नंबर है, उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 है, ठीक है। कैन वी से डेट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। क्या हम ये कह सकते हैं दोनों में से एक जगह 1 हो या दोनों जगह 1 हो, तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा। अब देखो यहाँ इन्होंने बोला एक जगह 1 हो, बट अगर यहाँ पे हम 2 पुट कर देते हैं तो 2 × इज, ये गलत हो जाएगा, है ना। इसी का हम एक और फर्दर एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमने बोला 0 × 1, तो 0 × 1 इज 0, है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट ये वाली स्टेटमेंट गलत है ना। तो इससे क्या होगा कि जो अबव स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स है या फिर रॉन्ग है, ठीक है। ऐसे करके जो है हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। अच्छे से देखो, स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं है, येस और नो में आंसर है आपका, कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। इसको अच्छे से देखो, एक बारी नहीं समझ आया तो सेकंड और थर्ड को दोबारा से रिवाइंड करके देखो, ठीक है। अच्छे से देखो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।